अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में हम जो है एसएसएलसी मॉडल क्वेश्चन पेपर फर्स्ट सब्जेक्ट थर्ड लैंग्वेज उर्दू के मॉडल क्वेश्चन पेपर्स को हल करेंगे। तो बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की जानिब। फर्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह है, वो नज़्म जिसमें फालिफ कायनात की सना पेश की जाती है हम्द कहलाती है। गैर मुस्तकिल कलमंदी क़िस्म है हुर्फ़ तख़सीस। वो हुर्फ जो सबब ज़ाहिर करते हैं हुर्फ़ इल्लत कहलाते हैं। शेर व शायरी तो इनकी वक्त गुज़ारी का ज़रिया था, इस जुमले में हुर्फ़ तख़सीस है तो रांची अवहम के लिए इस्तेमाल होने वाले हुर्फ़ फ़जाइया है अह। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, मज़मून लिखने वाले को कहते हैं मज़मून निगार। गज़ल के सबसे अच्छे शेर को कहते हैं बैतुल गज़ल। लफ्ज़ रबा के मानी है 4। तो यहाँ पे जो है सेकंड जो क्वेश्चन है वहाँ पे 4 मार्क मिलेंगे आप लोगों को। क्वेश्चन इस तरह है, बारिश बरसात साहिबजादी बेटी दिल बुझाना मायूस होना पारा चढ़ना होसाना पार दर आमद बर आमद दुश्वार आसान शेर बैद शेर जानवर। फिर अच्छे से पढ़िए। तो 1 मार्क के क्वेश्चन जो है आप लोगों को 4 दिए गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह है, खिला शाम किसकी बेमिसाल यादगार है बरमनी फिल्लाकीन। दूसरा क्वेश्चन शेख अब्दुल ला किस नाम से मशहूर है बोअलीफिन। तीसरा क्वेश्चन हमारा मदद क्या होना चाहिए कौमर अपने मुल्क की शान व अज़मत। क्वेश्चन नंबर 16, अब्दुल अकबर अलाहाबादी को किस बात की परवाह न रही दुनिया मुमकिन से खुश है फैम्बिंग। मतन के हवाले 3 दिए गए हैं आप लोगों को, अच्छे से पढ़िए, टिक लगा लीजिए अपनी किताबों में और एग्ज़ाम के लिए तैयारी कीजिए। दिमाग का जो है आप लोगों के यहाँ पे नसर निगार से तारुफ दिया गया है मुश्तबा हुसैन का और वहाब अंदलीब का। 5 नज़म से जो है आप लोगों को 2 तारुफ दिए गए हैं सैयद अहमद शाकिर और अकबर अलाहाबादी का। ठीक है, इन दोनों में से आप लोगों को एक लिखना है, इन दोनों में से एक लिखना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 जो है आप लोगों को अशार की तशरीह करना है। 3 अशार दिए गए हैं और तीनों की भी तशरीह करना है। क्वेश्चन नंबर 33 जो है आप लोगों को अंग्रेज़ी तहरीर दी गई है और इसका तर्जुमा उर्दू में करना है आप लोगों को। तर्जुमा कुछ इस तरह है, सफाई एक बहुत अच्छी आदत है, हमें हमारे अतराफ और अकनाफ या माहौल को साफ रखना चाहिए। और सफोर जो है तफसीली जवाबात है और यहाँ का हमद के 4 अशआर लिखना है आप लोगों को। ठीक है, 3 क्वेश्चंस दिए गए हैं, तीनों में से आपको 2 लिखना है। क्वेश्चन नंबर 35, हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की ज़िंदगी पर रोशनी डालना है या नैनो पैंट की क्या अहमियत है और इसके इस्तेमालात कहाँ किया जाता है और क्यों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पैसेज दिया गया है आप लोगों को यहाँ पे, इसके रीड 4 क्वेश्चंस दिए गए हैं और 4 मार्क का पैसेज है। फर्स्ट क्वेश्चन जो है, घोड़े पर सवार होकर कौन जा रहे थे घोड़े पर सवार होकर खलीफा हारून अल रशीद जा रहे थे। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, रास्ते में हारून अल रशीद की मुलाकात किन से हुई। एक गोशा नशीन आलिम मुकरम अबू अल हसन अली बिन हमजा से मुलाकात हुई।
ठीक है, यहाँ से इतना। तीसरा क्वेश्चन जो है आप लोगों का, हारून अल रशीद ने अबुल आलम हसन से क्या शिकायत की? क्या शिकायत की? दरबार में न आने की शिकायत की। तो देन क्वेश्चन फोर्थ एंड, अबुल हसन ने इल्म का क्या फायदा बताया? इसका जो है आप उन्वान दिए गए हैं आप लोगों को यहाँ पे दो सब्जेक्ट आवर लैंग्वेज उर्दू, मॉडल क्वेश्चन पेपर सेकेंड को हल करेंगे। बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की जानिब। जिस नज़्म में अल्लाह ताला की तारीफ बयान की गई हो हम्द कहलाती है। वो कलमा जो खुद माने नहीं देता बल्कि दूसरे अल्फाज के साथ मिलकर माने देता है, गैर मुस्तकिल कलमा। अरबिया ने खाना खाया इस जुमले में अलामत फ़ाइल है नी। मज़मून का दरमियानी हिस्सा कहलाता है निफ्स मज़मून। मुहावरा, पारा चढ़ना का मतलब है वसाना। क्वेश्चन नंबर 6, गज़ल का आखिरी शेर कहलाता है मख्ता। अल्फाज का वो मजमुआ जिसमें कुछ माने वो मतलब निकलता है जुमला कहलाता है। रुबाई का कौन सा मिसरा हम खाफिया रदीफ का पाबंद नहीं होता? तीसरा मिसरा। पहला, दूसरा और चौथा मिसरा जो है रुबाई के हम रदीफ और खाफिया के पाबंद होता है। ज़ाहिर बातिन, रात दिन, जिस्म अजसाम, मकसद मकासिद, बेहद साबिफा यादगार लाहिफा, रोशनी मानस, खल्म मुज़क्कर। कैन 1 more questions। शेख हुसैन खोला किस नाम से मशहूर हुए? बो अली सीना। सेकेंड क्वेश्चन, मोहम्मद अली जौहर का लक़ब क्या था? मसीहा फॉर्म। तीसरा क्वेश्चन, मेराज का मतलब क्या है? मेराज का मतलब अल्लाह की दावत पर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आसमानों का सफ़र करना है। चौथा क्वेश्चन, किन लोगों को जीते जी जान से गुजरना न आया? वक्त गुजारी करने वालों को। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की जानिब। तो मार्क क्वेश्चंस जो हैं आप लोगों को आंट दिए गए हैं और से देखिए। मतन के हवाले 3 दिए गए हैं और तारुफ जो है आप लोगों को नसन निगार से दिया गया है 2, इसमें से आप लोगों को एक लिखना है। फर्स्ट जो है डॉक्टर वहीद अंजुम, सेकेंड जो है वहाब अनलीप। नज़्म से जो है आप लोगों को 2 तारुफ दिए गए हैं, फिर से यहाँ पे आप लोगों को एक ही लिखना है। सैयद अहमद शाकिर, मिर्ज़ा खमीर। शार की तशरीह करना है आप लोगों को और यहाँ पे जो है 3 अशार दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 33 में जो है अंग्रेज़ी तहरीर दी गई है और इसको आप लोगों उर्दू में तर्जुमा करना है। तो इसका तर्जुमा कुछ इस तरह है। हिंदुस्तान को ये फ़ख्र हासिल है कि इसके दामन में मुख्तलिफ अक़वाम के लोग बसते हैं। दुनिया की हर फित्ती और हर मज़हब के मानने वाले यहाँ मौजूद हैं और हर इलाके और कौम के लोगों का लिबास एक दूसरे से मुख्तलिफ है। ठीक है, अच्छे से पढ़िए और इसका तर्जुमा कीजिए। अब आप में जो है आप लोगों को 3 सवाल दिए गए हैं, इसमें से आप लोगों 2 लिखना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है आप लोगों को हमद के पहले 4 अशार लिखना है। सेकेंड जो है सुलेमान खतीब की शख्सियत पर मुख्तसर नोट लिखिए। या उमर खयाम को इल्म हैयत का इमाम और रियाज़ीदान क्यों कहा जाता है? यह लिखना चाहिए।
यहाँ पे आप लोगों को पैसेज दिया गया है, 3 सवालात भी दिए गए हैं और कहने गौर से पैसेज को पढ़िए और खुद से तलाश करने की कोशिश कीजिए जवाबात को। लास्ट में जो है आप मजमून में जो है मोबाइल फोन के फायदे दिए गए हैं और मेरा पसंदीदा खेल। खत में जो है 2 दिए गए हैं, दोनों में से एक जो है हम लोग फैसेशन मॉडल क्वेश्चन पेपर 10 सब्जेक्ट हर लैंग्वेज उर्दू की सवालात हल किए करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, उमूमन शारा अपने कलाम की इब्तिदा करते हैं हम्द से। वो कलमा जो खुद माने देता है मुस्तकिल कलमा। वो अल्फाज जो एक लफ्ज को ताल्लुक किसी दूसरे लफ्ज से जाहिर करते हैं हुर्फ़े अत्फ़। गज़ल का आखिरी शेर करना था है मख्ता। रुबाई का ये मिसरा रदीफ और हाफी का पाबंद नहीं होता। तीसरा, पहला दूसरा और चौथा मिसरा जो है पाबंद होता है। मुहावरा हर्फ साफ करना मतलब है मश्क करना। मजमून का पहला हिस्सा कहलाता है तमूक। अब लिखने वाले को कहते हैं मकतूब निगार। जाहिन हालिम पोशीदा बेनकाब। दर्दमंद लाइफा बाज़ोक साबिरा। मुल्क ममालिक वक्त औकात। वतन मुज़क्कर तरफ़ी मोनस। 1 मार्क के क्वेश्चंस दिए गए हैं आप लोगों को और 2 मार्क के क्वेश्चंस दिए गए हैं। आयत मतन के हवाले दिए गए हैं 3। 2 तारुफ दिए गए हैं नसर निगार से मुश्तबा हुसैन कृष्ण चंद्र। दोनों में से एक लिखना है आप लोगों को। और नज़्म से जो है 2 तारुफ लिखना है फिर से। इसमें से आप लोगों को एक ही लिखना है। सैयद अहमद शाकिर अता कलियानी। अशार की तशरीह करना है। 3 अशार दिए गए हैं, 3 अशारी तशरीह करना है। क्वेश्चन नंबर 33 में जो है आप लोगों को अंग्रेजी तहरीर दी गई है, इसको उर्दू तर्जुमा करना है। उर्दू इज़ माई मदर टंग। उर्दू मेरी मादरी ज़ुबान है। इट इज़ वेरी पॉपुलर लैंग्वेज इन इंडिया। ये बहुत मशहूर ज़ुबान है हिंदुस्तान में। आई लाइक टू लर्न उर्दू। मुझे उर्दू सीखना पसंद है। तफसीली जवाबात में जो है आप लोगों को 3 क्वेश्चंस दिए गए हैं, इसमें से आप लोगों को 2 लिखना है। यहाँ पे आप लोगों को पैसेज दिया गया है और 4 क्वेश्चंस दिए गए हैं, 4 मार्क का है। फर्स्ट क्वेश्चन जो है, हिंदुस्तान की सियासी तारीख में दोनों भाइयों को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? अली ब्रदरान कहा जाता है। दोनों भाइयों में सबसे छोटे भाई का नाम क्या था? मौलाना मोहम्मद अली जौहर। मौलाना मोहम्मद अली जौहर मोहम्मद अली जौहर किस सन ईस्वी में बीए का इम्तिहान पास किए? 1899 ईस्वी में। मौलाना मोहम्मद अली जौहर किस जुबान में महारत हासिल की थी? अंग्रेजी जुबान में महारत हासिल की थी। यहाँ पे 2 उन्वान दिए गए हैं जिस पे आपको मजमून लिखना है। दोनों में से एक उन्वान पर मजमून लिखना है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन जो है आप लोगों को खत लिखना है। दोनों में से एक